ठीक है, मीडिया पे गई थी। अभी एक्सपेल करने का रीजन नहीं दिया है, लेटर नहीं आया, मुझे मालूम नहीं है रीजन क्या है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है रीजन ये है क्योंकि मैंने कुछ बातें उठाई हैं जो जरूरी है। जैसे मिस्टर गिरीश चुरानकर ने अपॉइंट किया है एक आरएसएस के आदमी को, आरएसएस जिसके खिलाफ हमारे लीडर राहुल गांधी जी दिन रात लड़ रहे हैं। कर्नाटका में प्रियंक खड़गे जी के बेटे जो लॉ मिनिस्टर हैं, दिन रात लड़ रहे हैं। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन से आपके जो मिस्टर गिरीश चुरानकर हैं, यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपॉइंट किया। तो मैंने ये ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा है, मैंने क्वेश्चन किया है कि क्यों ऐसा है कि जिसके खिलाफ हमारे नेता लड़ते रहते हैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टर महेश मामरे जो सावरकर के भक्त हैं, उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दी है। ये पोस्ट है मेरी वॉल पे, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, अभी भी है। और मैंने फेसबुक में सब जगह पोस्ट किया था और मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इन्हें क्यों लाया गया, क्यों आज के डेट में एक आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस सिंपैथाइजर आज की डेट में कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बनेगा, कांग्रेस की आवाज बनेगा एक आरएसएस का आदमी। तो ये आवाज मैंने उठाई है, मुझे लगता है इसकी वजह से मुझे एक्सपेल किया गया है। वो नहीं चाहते थे कि मैं आवाज उठाऊं, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बहुत हुआ। मिस्टर गिरीश चुरानकर has to think this is not the way he can run the party. He cannot have RSS people inducted into the party and run on the basis of their ideology. जब बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई है तो आप उन्हीं के ही आदमी को स्पोक्स पर्सन कैसे बना सकते हैं? और वहीं से लोग क्यों लाते हैं? हमेशा वहीं से लोग क्यों लाते हैं? हमारी पार्टी में जो लोग हैं, जो 5 साल काम किया जिन लोगों ने, देखिए बीजेपी पार्टी से छोड़ के आए हुए लोग, बीजेपी पार्टी के करीब हैं जो लोग, उनके लीडर्स के करीब हैं। ऐसा है ना, डिफेक्शंस इतनी बार हो चुका है कांग्रेस में कि 10 से 15 लोग जो उस साइड गए हैं, 17 लोग जो उस साइड गए हैं, उनके सपोर्टर्स, उनके सब जो है इस साइड भी हैं। तो वहां से कोई ना कोई इधर आता रहता है, तो देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग। उधर से कोई ना कोई इधर आता है, उसको इंडक्ट किया जाता है, फिर उसको पोस्ट दी जाती है, ठीक है। और जो यहाँ काम कर रहा है, मर के काम कर रहा है, जब आप ग्राउंड में 0 हो गए थे, उनको आप एक्सपेल कर रहे हैं। ये 2027 की तैयारी है, ये ऐसा ही लग रहा है। 2027 की कौन सी तैयारी है, मैं पूछना चाहती हूँ। ये कौन सी तैयारी है कि आप जो लोग काम कर रहे थे 5 साल, जब आपकी पार्टी को कोई पूछता नहीं था, मैं एक औरत होते हुए मुझे अटैक करते थे लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर भी कि तुम्हारे लोग डिफेक्ट होके जाते हैं, कांग्रेस को वोट करो तो वो बीजेपी को ही वोट है। तो जो ये सब सुनने के बावजूद मैंने कांग्रेस को इस मोड़ पे लाया है, हम सब ने इस मोड़ पे लाया है, मिस्टर पाटकर ने इस मोड़ पे लाया, मनीषा उसगांवकर ने इस मोड़ पे लाया, जो सब इस आज की डेट में आप कह रहे हैं ना कि आप कांग्रेस को जिता सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम खड़ा कर पाए, फाउंडेशन थी, इसलिए आप जो है ग्रास काटने आ गए। हमने खेत लगाया और आप काटने के लिए पहुंच गए हैं। तो दिस इज नॉट डन। ये आप पार्टी को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाए हैं आपको। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।